तो देखिए दोस्तों, पॉट का जो मिक्सचर है वो तैयार करने के लिए, पॉटिंग मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी ले ली गई है। तो क्योंकि 50% मिट्टी होती है उसमें और 50% जो है आप उसमें सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि 25% आप उसमें कंपोज या 20% कंपोज जो वर्मी कंपोज होता है वो मिला सकते हैं, और कोकोपिट है, उसमें पत्तियों की लीव्स है और गोबर की खाद है, वो सारी चीजें आप मिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो है मिट्टी का। तो अब ये मेरे पास जो है, ये देखिए मिट्टी है। तो अभी ये कुछ पॉट से बची हुई मिट्टी है या फिर सभी, मुझे कुछ पॉट से ही, ये देखिए ये कुछ मिट्टी है और ये कुछ मिट्टी है। तो देखिए दोनों की मिट्टियों में अंतर है। ये जो है कुछ, इसमें कुछ बालू की, देखिए इसमें कुछ बालू वाला पार्ट है, बलुआई मिट्टी है ये। और इसमें कुछ जो चिकनी जो मिट्टी होती है, क्ले वाली जो मिट्टी होती है, वो ये कुछ, वो ये वैसी है। तो दोनों मिट्टियों को मैं मिला लूंगी और पहले, सबसे पहले इसको मैं छानूंगी। तो इसमें ताकि कोई भी जो मोटा मोटा जो पार्ट है वो ना निकले, वो निकल जाए, और जो हमारी बिल्कुल छनी हुई जो मिट्टी है वो बाहर आ जाए। तो इसको देखिए, मैं इस मिट्टी को इसमें पूरा पलट लेती हूँ। ये देखिए मैंने पलट लिया है। अब इसके बाद देखिए इसको मैं छानूंगी। तो किस तरीके से हम छानते हैं ये देखिए। अब ये जो नीचे देखिए, ये नीचे जो छनी आएगी मिट्टी, वो बिल्कुल छनी हुई आएगी मिट्टी। तो इस तरीके से जब मैं पूरा छान लूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या बचेगा। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छानने के बाद ये मोटा मोटा पार्ट ऊपर रह गया है और ये छना हुआ नीचे आ गया है। तो ये जो मोटा पार्ट है, ये देखिए कुछ मिट्टी भी है, मिट्टी के भी कुछ कटरे बन गए हैं, और कुछ इसमें कंकड़ तो इसमें एक दो ही होंगे, लेकिन ये मिट्टी ही है। तो मिट्टी इस तरीके से हो गई है, इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और उसके बाद जितना भी छन जाएगी मिट्टी ये करने के बाद, और कुछ देखिए अब ये पत्थर है, इसे मैं फेंक दूंगी। तो पत्थर को फेंकना है, और जो मिट्टी, अगर इसमें मिट्टी के कुछ गठरे बन गए हैं तो वो मैं बाहर निकालूंगी। ये पत्थर है, तो इसमें से ऐसे ही मैं करूंगी, जो पत्थर पत्थर है वो पार्ट अलग कर दूंगी, और मिट्टी के जो गठरे बने हुए हैं उनको मैं तोड़ लूंगी और फिर उसको मैं छान लूंगी। तो ये प्रोसेस करके मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये पत्थर है, आप देखिएगा पूरे प्रोसेस में आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, छानने के बाद ये पार्ट मोटा मोटा निकल गया है। अब इसे मैं फेंकने वाली हूँ, और ये देखिए मिट्टी कितनी स्मूथ मिट्टी ये निकल आई है। तो इस तरीके से जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए आपकी, ये देखिए। और ये मतलब अब देखिए इसमें कोई भी मोटा पार्ट नहीं है, और जिसमें अगर कोई कीड़े वगैरह भी होंगे तो वो भी हट गए होंगे छानने से। और अब ये बिल्कुल जो मिट्टी है बिल्कुल प्योर है, इसमें कुछ भी अब कंकड़ पत्थर नहीं है, सारे कंकड़ पत्थर ये देखिए यहाँ निकल चुके हैं। तो ऐसे ही मैं और बाकी मिट्टी भी छानने वाली हूँ, तो अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो मिट्टी है इसमें बालू मिली हुई है, तो इसीलिए मुझे बालू अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपनी पॉटिंग मिक्सचर में थोड़ा सा पार्ट बालू का मिला सकते हैं। उससे जो आपकी जो मिट्टी है वो पोरस बनती है, मतलब कि स्मूथ बनती है। तो बालू ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पार्ट 10 या 20% आप बालू मिला सकते हैं। तो लेकिन ये मेरी मिट्टी में ही इसमें बालू है, तो मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे भी छान लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने बालू जल्दी छन रही है, ये देखिए नीचे मिट्टी आ रही है, ये देखिए। अब इसमें भी कुछ है ये पार्ट, तो देखिए इसको मैं तोड़ लेती हूँ, और अगर कुछ पत्थर होंगे तो वो बाहर निकल आएंगे। जैसे ये पत्थर है, ये देखिए, इसको मैं दबा रही हूँ, ये पत्थर है। तो ऐसे ही मैं इसको भी छानने वाली हूँ पूरा। दोस्तों इसमें से भी ये मोटे मोटे से निकल आए हैं। इसमें कुछ लाल मिट्टी है जो कि इस तरीके से हो जाती है, कुछ पत्थर हैं, कुछ इसमें मोटी जो इस तरीके से हो जाती है, ये देखिए। इसको मैं अलग ही करने वाली हूँ, इस मिट्टी को। और देखिए ऐसे ही पूरी मैं मिट्टी छान लूंगी। देखिए मैंने और पूरी मिट्टी कर ली है, इसको भी मैं ऐसे ही छान के, और देखिए कितनी स्मूथ मिट्टी निकल रही है, ये देखिए। तो इसमें से सारा कचरा निकल चुका है, और देखिए सब जो भी गंदगी थी,
पॉलीथिन, ये देखिए पॉलीथिन, गंदगी, सब कुछ इसमें से अब निकल चुका है। ये देखिए लकड़ी है, ये सब कुछ इसमें से अब गंदगी निकल चुकी है। और ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल स्मूथ मिट्टी आपकी छन के आ चुकी है बाहर। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। अब इसको नहीं छानते तो ये बिल्कुल मिट्टी जो है वो ऐसी हो जाती है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं मिला। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, जो नीचे वाली मिट्टी थी और ऊपर वाली मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। मैं इसको दोस्तों पॉलीथिन में करने वाली हूँ। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है मिट्टी, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये कुछ मिट्टी और पड़ी थी तो इसको भी मैं छानूंगी। तो क्योंकि अब काम कर रही हूँ तो मैं पूरा ही एक साथ ही कर लूँ। तो ये भी कुछ मेरे पास मिट्टी पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, और इसको भी मैं पूरा छानूंगी और उसी में मिक्स कर लूँगी, ताकि मिट्टी मेरे पास थोड़ी सी और हो जाए, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं रहेगी। तो इसको भी मैं छान लूँगी और जब पूरी छन जाएगी, देखिए सबसे पहले तो इसको इस तरीके से तोड़ना है। ये जो गठरी बनी हुई है इस तरीके से तोड़ेंगे इन्हें, और जितनी टूट जाएगी उतनी ठीक है, नहीं तो बाकी को फेंक देंगे। और जो छनी हुई मिट्टी है वो इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से आएगी। मोटा मोटा पार्ट इसमें से हम हटा देंगे। तो उसको जब मैं छान लूंगी उसके बाद आपको पूरा करके दिखाऊंगी। ओके दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, जो मिट्टी थी वो छन गई है और देखिए किस तरीके से बिल्कुल पतली हो चुकी है, ये बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। और जो मोटा पार्ट था इसका वो मैंने अलग कर दिया है, ये देखिए। तो इस छलनी से ये छान के ये मैंने इस तरीके से कर लिया। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपकी मिट्टी हो तो ऐसे छान के, इससे छान के आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये वाली चीज छानने वाली हूँ। ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो इसमें पत्तियों की खाद और गोबर की खाद है। तो ये नर्सरी से आई हुई है, इसमें भी काफी चीजें वैसी मिली हुई होंगी। तो इसको भी मुझे स्मूथ बनाना है, तो अभी इसको दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये पत्तियों की और गोबर की खाद है। तो इसको भी मैं छान लेती हूँ, ताकि जो पॉट में इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियां ना आए, वो बाहर निकल जाएं। और तो देखिए खराब जो मिट्टी है वो भी बाहर आ जाए। इस तरीके से लकड़ी है, ये सब, क्योंकि वहां तो सब इकट्ठा करके दे दिया था। तो इसको भी मैं अब छानूंगी। देखिए छानने के बाद इतनी स्मूथ निकल आएगी, ये देखिए ऐसी स्मूथ निकल आएगी। तो इसको भी मैं पूरा छानती हूँ और दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, ये जो है छन के इतना आ गया है, बस मैं इतना ही यूज करूंगी। अभी इसमें और है, सारी मैं छानूंगी, लेकिन इसको मैं बाहर कर दूंगी। इसको मैं पॉटिंग मिक्सचर में तैयार नहीं करूंगी, क्योंकि ये देखिए मोटी मोटी पत्तियां हैं, ये पॉट में नहीं आ पाएंगी। तो इनको मैं बाहर कर दूंगी, और इस तरीके से जो निकल के आया है मुझे मटेरियल, ये मैं यूज करूंगी। तो ऐसे ही मैं अभी पूरी इसमें छान लेती हूँ। इसमें बहुत सारी हैं, ये देखिए, ये इसमें अभी काफी सारी है, तो सभी छान लूंगी मैं। ओके दोस्तों, कितने मोटे मोटे पार्ट निकल रहे हैं। अब ये पॉटिंग में तो हम डाल नहीं सकते। ये देखिए गोबर के भी मोटे मोटे से पार्ट हैं, तो ये भी नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये छानना इनको जरूरी है। अब देखिए काफी छन के आ गया है बाहर, ये देखिए अब कितनी स्मूथ है। और ये देखिए, तो ये मैं काट के अभी तैयार करती हूँ। देखिए दोस्तों, पत्तियों की जो खाद है वो भी, और गोबर की खाद, ये पूरी छन चुकी है। और ये देखिए, ये मोटा मोटा जो पार्ट है ये मैंने बाहर कर लिया है। तो दोस्तों, नर्सरी से लाया हुआ ये था, इसीलिए मुझे ये सारी मेहनत करनी पड़ी। और आप चाहें तो पत्तियों की खाद और मार्केट में भी मिलती है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो मैं बाद में लेके भी आई थी दोस्तों। तो अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल छन के बाहर आई है। तो आप इसके बाद हम नीम की खली भी यूज करेंगे, ताकि जो भी पेस्ट है या फंगस है वो मिट्टी में ना लगे। तो सारी चीजें पहले प्रिपेयर करना जरूरी होता है दोस्तों, फिर बाद में पॉट में हमें कितने पोर्शन में क्या डालना होता है वो हम तैयार करते हैं। तो अभी ये तैयार हो गया है, पत्तियों की गोबर की खाद तैयार है, यहाँ पे मिट्टी तैयार है, और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी रखा है। और मैं आपको दिखाऊंगी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, सारी चीजें हम किस तरीके से मिक्सचर तैयार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी था, ये फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि मोटा मोटा पार्ट बाहर हो गया तो वो सही है।
तो अब मैं इसको किसी उसमें कर लूंगी और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पॉलीथिन में ये पत्तियों की खाद पूरी भर ली है, ये देखिए। और ये मिट्टी हो गई है